सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो यहाँ पर सच्चिदानंद नारायण ही सत्य है, इसलिए वहां उनके लिए कहा है सत्य। और देखो नारायण के बताए हुए रास्ते पर चलना भी कठिन है, क्योंकि वो सत्य का रास्ता है। एक और बात बताऊं, सत्य का रास्ता इतना कठिन है कि इस पर चलने के लिए हजार सोचते हैं महाराज, इस पर चलने के लिए हजार सोचते हैं। और देखो उसमें से 100 ही चल पाते हैं, 1000 में से 100 ही चल पाते हैं। और जो 100 चल पड़ते हैं सत्य के रास्ते पर, उसमें से जो 90 हैं वो तो रास्ते में ही भटक जाते हैं। और जो 10 चल फिरते हैं, जो 10 चल रहे हैं, उनमें से बचे हुए जो 9 हैं वो भी इधर उधर डूब जाते हैं। केवल एक ही सत्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो जो सत्य है वही तो नारायण है, इसलिए उसको सत्य भी कहा गया है। और चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं जिस भांति से मनुष्य को मन में विचार आया, जिन हमें तो पढ़ना है, अब पढ़ने का विचार रात्रि में आया। अब रात्रि में अंधकार में थोड़ी पढ़ा जाएगा, प्रकाश भी चाहिए। तो फिर हम ट्यूबलाइट की, बल्ब की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जिस भांति से पढ़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशमान है, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देता है, जिसे किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए जो स्वयं प्रकाशमान मेरा गोविंद है, उसके लिए चित्त कहा गया है। बोली राधे। अच्छा एक बात बताओ, घर घर आज मीटर लगो भयो है, लगो भयो कि नहीं? और वहां में प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीना में बिल आवे सबको। देखी हुई आप रीडिंग चले वहां में कि तुमने इतनी बिजली खर्च करी है, अब यह महीना में इतना भुगतान करो। अब आपको भुगतान करना पड़ेगा आपको प्रत्येक मास। लेकिन मुझे एक बात, नाय राम नाम लीनो, सभी तालियों की सेवा करते हुए बड़े आनंद से गाएंगे। देखो हमारे ब्रज के संत भय हैं, उन्होंने लिखा है कि सारो जीवन खोयो तेने भैंस की सानी में। तुमने देखी होगी जब टाइम है जाए भैंस की सानी को, तो फिर ऐसे भागे घड़ी देख के कि बस भूखी मर जाएगी। महाराज भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ मनुष्य भी 9-9 दिन तक व्रत रख लेते तो भी भूखे नहीं मरते, तो भैंस 1 घंटा में थोड़ी मर जाएगी। इसलिए सारे संसार के चिंतनों को त्याग करके भगवान की कथा में भगवान का उच्चारण, भगवान का नाम, भगवान की कथा का श्रवण होना चाहिए, तब हमारा